राजकुमार, तुम ये गलत कर रहे हैं। मैं पतिव्रता नारी हूं। मैं तुम्हें ये गलत काम नहीं करने दूंगा। बहुत समय पहले की बात है। अश्वपुर नामक एक समृद्ध राज्य था, जिसका राजा वीरसिंह बहुत पराक्रमी और न्यायप्रिय था। राजा की पत्नी रानी सुमित्रा पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। उनके पुत्र युवराज चंद्रसेन तेजस्वी और बलशाली थे, लेकिन उनमें थोड़ा अहंकार भी था। एक दिन युवराज चंद्रसेन अपने मित्रों के साथ शिकार के लिए वन में गए। वहां एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां महात्मा ऋषि विराजमान थे। वे वर्षों से तपस्या कर रहे थे और अपनी सिद्धि के लिए महादेव की आराधना में लीन रहते थे। युवराज ने मंदिर के पास देखा कि कुछ लोग भूखे प्यासे बैठे हैं और ऋषि उन्हें भोजन करा रहे हैं। लेकिन युवराज को लगा कि यह केवल दिखावा है। वह घमंड से बोला, हे महात्मन, आप केवल मुट्ठी भर लोगों को भोजन कराकर खुद को महान समझते हैं। मेरे पिता के दरबार में सैकड़ों लोग रोज भोजन करते हैं। आराशी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, युवराज, भोजन का मूल्य उसकी मात्रा में नहीं बल्कि भावना में होता है। लेकिन अहंकारी युवराज ऋषि की बातों का उपहास करने लगा और हंसते हुए उनके भोजन पर पैर मार दिया, जिससे सारा प्रसाद भूमि पर गिर गया। यह देखकर आराशी अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले, हे राजकुमार, तुमने अन्न का अपमान किया है, जो स्वयं अन्नपूर्णा देवी का स्वरूप है। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से तुम्हारे शरीर में जब भी अन्न जाएगा, वह विष बनकर तुम्हें मृत्यु के निकट पहुंचा देगा। युवराज पहले तो हंसा, लेकिन जैसे ही उसने अपने सेवक से फल खाकर देखा, वह जलने लगा और विष के प्रभाव से उसका शरीर काला पड़ने लगा। वह पीड़ा से तड़प उठा और ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। ऋषि बोले, श्राप को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन यदि कोई सच्ची पतिव्रता स्त्री तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराएगी तो तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे। युवराज घोड़े पर सवार होकर अपने मित्रों के साथ राज्य भर में ऐसी स्त्री की खोज करने लगा, लेकिन कोई भी स्त्री यह साहस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि यह कार्य केवल वही स्त्री कर सकती थी जिसका पतिव्रत धर्म अडिग हो। राज्य भर में खबर फैल गई कि युवराज को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए पतिव्रता स्त्री की आवश्यकता है, लेकिन कोई भी स्त्री आगे नहीं आई। अंत में एक छोटे से गांव में चंपा नामक स्त्री ने यह समाचार सुना। वह एक गरीब किसान की पत्नी थी, लेकिन उसकी सतीत्व और भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। वह प्रतिदिन महाकाल शिव की पूजा करती और अपने पति के सुख शांति के लिए व्रत रखती थी। चंपा ने अपने पति से कहा, स्वामी, यदि आप आज्ञा दें तो मैं युवराज को अपने हाथों से भोजन कराकर उसे शाप मुक्त कर सकती हूं। उसके पति ने उत्तर दिया, पतिव्रता स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म अपने पति की सेवा है। यदि तुम्हारा मन शुद्ध है और महादेव की कृपा तुम पर है तो यह कार्य अवश्य करना चाहिए। चंपा राजमहल पहुंची और बोली, यदि महादेव की कृपा मुझ पर है और मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है तो मेरा दिया हुआ भोजन युवराज को विष नहीं बल्कि अमृत प्रदान करेगा। चंपा ने महाकाल शिव का ध्यान किया और युवराज को अपने हाथों से फैला ग्रास खिलाया। जैसे ही युवराज ने भोजन किया, विष का प्रभाव समाप्त होने लगा और उसका शरीर पुनः स्वस्थ हो गया। राज्य भर में जय जयकार गूंज उठी। राजा वीर सिंह ने चंपा और उसके पति को सोने चांदी से सम्मानित किया और युवराज को आदेश दिया कि अब वह अहंकार को त्याग कर प्रजा की सेवा करे। प्यारे मित्रों, स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी स्टोरी हमारे चैनल पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।